मीनू चिड़िया अपने खेतों में फसल की जांच कर रही थी। अरे वाह, इस साल तो फसल बहुत अच्छी हुई है। ये साल तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। फसल भी अच्छी हुई है और मैं बहुत जल्दी माँ भी बनने वाली हूँ। मीनू खुद से बातें कर ही रही होती है कि अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, मेरे पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया। लेकिन डॉक्टर दीदी ने तो कहा था कि अभी वो 2 से 3 दिन के बाद अंडे बाहर आएंगे। इससे पहले कि दर्द और ज़्यादा बढ़ जाए, मैं डॉक्टर दीदी के पास चलती हूँ। मीनू वापस डॉक्टर चिड़िया के पास जाने लगती है। तभी जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और उसके पेट का दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे पेट का दर्द तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं इस हालत में तो डॉक्टर दीदी के पास पहुंच ही नहीं पाऊंगी। मुझे यहीं कहीं सुरक्षित जगह देखकर अंडे देने होंगे। तभी मीनू को एक घोंसला दिखाई देता है। लगता है ये किसी पक्षी का घोंसला है, लेकिन इसमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये सुरक्षित घोंसला है, मैं इसी में अंडे दे देती हूँ। मीनू घोंसले के अंदर जाती है और 2 अंडे देती है। सुबह जब बारिश रुक जाएगी तो मैं अपने अंडे लेकर घर चली जाऊंगी। मीनू ये सब सोच ही रही थी कि वहाँ एक चील आता है। तुम कौन हो चिड़िया, और मेरे घोंसले में तुमने अंडा क्यों दिया? चील भाई, मैं अपने फसलों की जांच करने गई थी। इतने में मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं जब डॉक्टर दीदी के पास जा रही थी तब मुझे ये खाली घोंसला दिखाई दिया, इसलिए मैं यहीं अंडे दे दी। सुबह जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं अपने अंडे लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ और उसके बदले मुझे अपना एक अंडा दे दो। नहीं चील जी, आप ये कैसी बातें करते हैं? ये नहीं हो सकता। लेकिन चील मीनू से ज़बरदस्ती अंडे छीनकर वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है, मेरा एक अंडा तो लेकर चला गया, लेकिन मुझे अपने दूसरे अंडे की हिफाजत करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो चील दोबारा से यहाँ आकर मेरा दूसरा अंडा भी छीन कर ले जाए। मीनू चिड़िया अपने बचे हुए अंडे को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँचती है, जहाँ उसकी चिड़िया दोस्त उसका इंतज़ार करती हैं। अरे ये क्या मीनू, तुमने अंडा भी दे दिया, लेकिन केवल एक ही अंडा क्यों? मीनू अपनी सारी दोस्तों को पूरी कहानी बता देती है। इधर गोरी कौवी भी जंगल से वापस अपने घर की ओर जा रही थी। अचानक बारिश शुरू हो जाने से वो एक डाल पर बैठकर आराम करने लगती है। गोरी कौवी देखती है कि एक चील अंडा लेकर आता है। हे भगवान, ये चील किसका अंडा लेकर आया है? मुझे चल के देखना चाहिए। चील जब वहाँ से चला जाता है तो गोरी कौवी उस घोंसले में जाती है। हे भगवान, इतने सारे अंडे और पक्षियों के कंकाल! ये चील तो बहुत जालिम है। अरे ये तो मेरा अंडा लगता है, जो कुछ दिन पहले चोरी हो गया था। लगता है इसी चील ने ही मेरा अंडा भी चुराया था। इससे पहले कि वो जालिम चील फिर से यहाँ आ जाए, मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। गोरी कौवी अपना अंडा लेकर अपने दोस्त मीनू चिड़िया के घोंसले पर जाती है। गोरी, तुम ये अंडा कहाँ से लेकर आती हो? गोरी कौवी अपने चिड़िया दोस्तों को सारी दास्तां बता देती है। गोरी कौवी, उसी चील ने मेरा अंडा भी मुझसे ज़बरदस्ती छीन लिया है। मुझे बताओ वो जगह, मैं अभी अपना अंडा लेकर आती हूँ। नहीं मीनू, हम ऐसे ही वहाँ नहीं जा सकते। यदि उस चील ने हमें देख लिया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे।
सारे दोस्त मिलकर एक योजना तैयार करते हैं और सुबह जब चील अपने चोरी किए हुए अंडों के पास था। चील भाई, आप क्या ये 2-4 अंडों के पीछे हैं? मैं जब यहाँ आ रही थी तब मैंने देखा कि एक सांप ने दर्जनों अंडे दिए हैं और वहाँ से चला गया। आप उनको जाकर क्यों नहीं खाते? अच्छा, अरे वाह, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। जल्दी बताओ, वो कौन सी जगह है गोरी कवि? गोरी कौवी चील को उस जगह का पता बता देती है और चील वहाँ चला जाता है। अरे वाह, इतने सारे अंडे तो मैंने एक साथ कभी नहीं देखा। इन्हें तो खाकर आज मज़ा ही आ जाएगा मुझे। चील जैसे ही उन अंडों को खाने जाता है, पीछे से अंडों की माँ नागिन वहाँ आ जाती है। दुष्ट चील, तू मेरे अंडों को खाने आया है? आज तो मैं तुम्हारा शिकार करूंगी। नागिन चील को पकड़कर अपने बिल में चली जाती है और आज के नाश्ते का आनंद लेती है। टूनी, हमारे बरगद के पेड़ पर एक बिल्ली रहने आई है। सुना है वो बहुत चालाक और खतरनाक है। हाँ रानो बहन, बिल्ली आई तो है, लेकिन किसी के बारे में बिना जाने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पहले कुछ दिनों तक रहने तो दो उसे। तुम बहुत भोली हो टूनी चिड़िया। मैं तो बस इतना बोलूँगी कि उससे सावधान रहना। ठीक है रानो चिड़िया। टूनी और रानो जिस पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे, वहाँ एक बिल्ली रहने आई। ये बिल्ली बहुत लालची और आलसी थी और हमेशा दूसरों से मांगकर खाया करती थी। टूनी अपने घोंसले में अकेले रहती थी। रानो चिड़िया के जाने के बाद कुछ समय बाद ही बिल्ली टूनी के घोंसले पर दस्तक देती है। अरे बिल्ली जी, आइए। मैं आज ही आपके पेड़ पर रहने आई हूँ टूनी चिड़िया, तो सोचा क्यों ना इस पेड़ के पक्षियों से दोस्ती कर ली जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप अंदर आइए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। टूनी कुछ फलों के साथ कटोरे से भरा दूध लाकर बिल्ली को दे देती है और बिल्ली सारा दूध और फल चट कर जाती है। चलो टूनी चिड़िया, अब मैं चलती हूँ। अभी मुझे रात का भोजन भी बनाना है और सारा घर भी साफ करना है। कोई बात नहीं, आप अपने घर को अच्छे से साफ कर लीजिए और रात का भोजन आप मेरे यहाँ ही खा लीजिएगा। इसी तरह अब बिल्ली प्रतिदिन खाने के समय किसी न किसी बहाने से टूनी चिड़िया के घर आ जाती और वहाँ से बिना खाना खाए वापस ही नहीं जाती। इससे टूनी बहुत परेशान हो गई थी। क्या हुआ टूनी, तुम बहुत परेशान लग रही हो? हाँ रानो चिड़िया, देखो ना, ये बिल्ली रोज किसी न किसी बहाने से यहाँ आ जाती है और बिना खाना खाए जाती ही नहीं। अब मैं गरीब पक्षी अपना पेट भर लूँ इतना ही बहुत है। मैं इसकी जिम्मेदारी कैसे उठाऊँ? मैंने कहा था कि इस बिल्ली से दूर रहना। ये तुम्हारी शराफत का नाजायज फ़ायदा उठाएगी, लेकिन तुम माने ही नहीं। हाँ रानो चिड़िया, तुम सही कह रही थी, लेकिन अब क्या करूँ? अब उसे अपने घोंसले में मत आने देना। कोई बहाना बनाकर उसे टाल देना। अगले दिन जब बिल्ली आती है। कौन है? टूनी चिड़िया, मैं हूँ, दरवाज़ा तो खोलो। बिल्ली जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर पक्षी ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, तो आप जाइए। इसी तरह हर बार बिल्ली को कोई न कोई बहाना से टूनी चिड़िया टाल देती है। इससे बिल्ली गुस्सा होकर पक्षियों के अंडों को चुराकर खाने लगती है। जब भी कोई पक्षी अकेला दिखाई देता तो वो उसका शिकार करती है। इससे परेशान होकर पक्षियों के सरदार चील की सभा बुलाते हैं। सरदार,
हमारे इलाके में एक बिल्ली आई है जो हमारे अंडों और बच्चों को खा जा रही है। सरदार, वो तो पक्षियों को भी अपना शिकार बना रही है। जब भी कोई उसे अकेला पक्षी दिखाई देता है तो वो उसका शिकार कर खा जाती है। सरदार, हमें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। इन सारी समस्याओं का एक ही हल है कि इस बिल्ली को हमें अपने रास्ते से ही हटाना होगा। लेकिन ये काम हम में से ही किसी एक पक्षी को करना होगा। ये साहस भरा काम कौन करेगा? तब टूनी चिड़िया बिल्ली की समस्या को खत्म करने की जिम्मेदारी लेती है। टूनी उसी जगह पर अकेली घूमने जाती है जहाँ बिल्ली अक्सर पक्षियों का शिकार किया करती थी। वाह, कितना बढ़िया मौसम है। कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ? बिल्ली जी, आप कैसी हैं? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। ये मेरी जगह है चिड़िया, जहाँ मैं शिकार करती हूँ और आज तुम्हारा शिकार करूँगी। बिल्ली जी, मैंने आपकी इतनी खातिरदारी की, अब उसका ये फल देंगी मुझे? मुझे कुछ नहीं पता चिड़िया, मैं बहुत भूखी हूँ और तुम मेरा शिकार हो बस। बिल्ली टूनी चिड़िया पर हमला कर देती है। तभी चिड़िया आकाश में उड़ जाती है, जिससे बिल्ली नदी में गिर जाती है और टूनी चिड़िया से बचाने की गुहार लगाती है। तुम्हें बचाकर मैं अपनी और जंगल के पक्षियों की जान को खतरे में नहीं डालूंगी। तुमने जैसा किया है उसका परिणाम यही है।